नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जो टॉपिक हो दोस्तों वो होगा वीटो पावर। वीटो पावर के पूरे डिटेल के बारे में हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। आपको बताएंगे कि कितने देश के पास वीटो पावर है और वीटो पावर का मीनिंग क्या होती है और इसमें कितने अस्थायी और अस्थायी सदस्य होते हैं और कितनी बार वीटो पावर का इस्तेमाल करने से कोई भी जो फैसला होता है वो समाप्त हो जाता है। तो ये सारे मुद्दे पर हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। चैनल पे पहली बार विजिट करें दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए शुरुआत करते हैं। पहले जानते हैं वीटो जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया, इसकी मीनिंग क्या होती है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम जिक्र करेंगे पूरा डिटेल के बारे में। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर वीटो शब्द की बात करेंगे तो लैटिन भाषा से लिया गया है। अगर इसकी मीनिंग की बात करेंगे तो इसका अर्थ निषेध करना होता है और दूसरे शब्दों में अगर कहें तो इसका मीनिंग होगा मैं निषेध करता हूँ। अर्थात इसका मीनिंग ये होता है जिन जिन कंट्री को, अर्थात 5 कंट्रियों को ये अथॉरिटी अवेलेबल है। अगर कोई डिसीजन पारित होता है और उसमें से एक भी देश वाला इस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो वीटो पावर के माध्यम से उस जो है प्रस्ताव को जो है निरस्त कर सकता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ। बाकी और डिटेल्स हम अब आगे जिक्र करेंगे कि कितनी कंट्रियों के पास ये अथॉरिटी अवेलेबल है। दूसरे स्टेप पर हम आपको बताएंगे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन के निकलता है कि प्रश्न होता है कि कितने देशों के पास जो वीटो पावर की अथॉरिटी अवेलेबल है। तो आपको बताना चाहेंगे कि रूस के पास ये अथॉरिटी अवेलेबल है, अमेरिका दूसरा हो गया और तीसरे की बात करेंगे तो ब्रिटेन आपका हो गया और चीन और फ्रांस। ये जो 5 कंट्री है दोस्तों, ये 5 कंट्री के पास ही जो वीटो पावर की अथॉरिटी है अवेलेबल है। यही 5 कंट्री वो हैं जिनको अस्थायी सदस्यता मिली हुई है। तो बाकी के पॉइंट हम आगे जिक्र करेंगे। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। प्रश्न हो सकता है कि कितने देशों के पास जो वीटो पावर अवेलेबल है। तो विकल्प में आपको यही कंट्री दिया रहेगा, मतलब रूस दिया रहेगा, अमेरिका दिया रहेगा, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस दिया रहेगा। तो इस पे प्रश्न बनते हैं। तो ये आप अगले पॉइंट पे यहाँ पर हम जिक्र करेंगे। दिया गया है कि यहाँ पर यूएनएससी जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि अंतर्गत जो है कुल अगर सदस्यों की बात करेंगे तो टोटल 15 सदस्य होते हैं और जिनमें से 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनमें आपका रूस हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन और चीन और फ्रांस हो गया। जो 10 कंट्री हैं वो अस्थायी है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, यहाँ से प्रश्न तो बनता ही है। अब यहाँ पर हम आपको आगे प्रश्न में जिक्र करेंगे कि यूएनएससी क्या होता है, इसका पूरा डिटेल्स हम जिक्र करेंगे। ये जो यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया है कि यूएनएससी ये क्या है, एक जो संगठन है क्या है। आगे हम डिटेल इसका पूरा डिटेल आपको बताएंगे। दूसरे पर अब जिक्र करेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया कि यूएनएससी क्या होता है। तो अगर इसको हिंदी में हम बात करेंगे तो संयुक्त यहाँ पर दिया गया कि राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है। आगे दिया गया मतलब कि हिंदी का रूपांतरण, इसका हिंदी का यही रूपांतरण है। जैसे कि यहाँ पर दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ब्रैकेट में आपका यूएनएससी दिया गया कि संयुक्त राष्ट्र का एक जो है शक्तिशाली जो है संगठन है। इस संगठन के अंतर्गत ही जो है 5 मतलब कि अस्थायी सदस्य, जिनमें आपको मैंने बताया कि रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन और फ्रांस है और 10 कंट्री जो है वो अस्थायी हैं इस जो है संगठन के अंतर्गत ही। अब इस संगठन का कार्य क्या होता है, मोस्ट आईएमपी पॉइंट बनता है। तो यहाँ पर इस जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो ये संगठन बनाया गया, इसका कार्य होता है दोस्तों शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। मतलब कि संगठन को जो बनाया गया है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी होती है कि शांति और सुरक्षा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है उसको बना के रखे। अगर कोई प्रस्ताव पारित होता है तो पहले जो 5 जो अस्थायी सदस्य के जो देश हैं, आपका रूस हो गया, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस हो गया, ये मंजूरी देंगे तभी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो प्रस्ताव होगा उसको पारित किया जाएगा। अगर इसमें से कोई नहीं मानता है तो वो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस प्रस्ताव को रद्द कर सकता है, अर्थात रोक सकता है। तो सब हम बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में, वीटो पावर का प्रयोग। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि वीटो पावर का सबसे पहले प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया था और सन की बात करेंगे यहाँ पर तो 16 फरवरी, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया कि 1946 को जो है यहाँ पर दिया गया यूएसएसआर के द्वारा सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया। तो इसको आपको पता होना चाहिए कि जो है यूएसएसआर के द्वारा सबसे पहले वीटो पावर का प्रयोग किया गया था। अगर सन यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करेंगे तो दिया गया है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि वीटो पावर का प्रयोग, अब हम आपको ये बताएंगे कि जो 5 अस्थायी सदस्य हैं वो अपने
इस अथॉरिटी को, मतलब कि इस जो है रूल्स को कितनी बार प्रयोग किए हैं। तो सबसे ज़्यादा बात अगर हम करेंगे वीटो पावर का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो रूस के द्वारा किया गया है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं 141 टाइम इस्तेमाल किया गया है। दूसरे यहाँ पर हम बात करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका 83 बार, मतलब कि 83 टाइम इन्होंने इस्तेमाल किया। अगर हम ब्रिटेन की बात करेंगे तो 32 बार, यहाँ पर दिया 32, मतलब 32 बार इस्तेमाल इनके द्वारा किया गया है। और चौथे फ्रांस की अगर बात करेंगे तो 18 बार इन्होंने इस्तेमाल किया है वीटो पावर का। और चीन की बात करेंगे तो 15 बार जो है, सबसे कम जो है बार की बात करेंगे तो 15 बार जो है चीन द्वारा किया गया है। तो यहाँ से भी प्रश्न हो सकता है कि सबसे ज़्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल करने वाला कंट्री कौन है, तो आपका रूस है। और सबसे कम की बात करेंगे तो चीन आपका होगा, मतलब 15 बार। और इसकी बात करेंगे रूस की तो 141 आपका आंसर होगा। दोस्तों अब यहाँ पर हम अगला स्टेप की बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पर आप ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में बना हुआ है। प्रश्न क्या है यहाँ पर दिया, अगर किसी भी फैसले पर 3 बार जो है वीटो पावर का प्रयोग कर दिया जाता है तो उस फैसले को समाप्त कर दिया जाता है। ध्यान से समझेंगे, प्रश्न बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है। प्रश्न ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कितनी बार वीटो पावर का इस्तेमाल करने से, प्रयोग करने से फैसले को समाप्त कर दिया जाता है, तो 3 बार। अर्थात कोई भी मान लीजिए प्रस्ताव पारित होता है, अगर उस पर 3 बार वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया गया, वीटो पावर मतलब 5 कंट्रियों द्वारा, किसी के द्वारा 3 कंट्रियों के द्वारा 3 बार वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया गया, तो वो जो प्रस्ताव पारित होता है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, उससे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है, मतलब समाप्त कर दिया जाता है। वो पूरी तरह से उस प्रस्ताव को ही हटा दिया जाता है। तो मतलब प्रश्न आपको बनेगा कि कितनी बार वीटो पावर का प्रयोग करने से उस जो है प्रस्ताव को, फैसले को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है, तो 3 बार आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से बार बार प्रश्न बने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगला स्टेप हम जो लेकर के आपको यहाँ पर आए हैं, इस स्टेप से भी बहुत बार एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है। बात होती है रूस और भारत की। अगर रूस और भारत की बात करेंगे दोस्तों, तो रूस जो है भारत को बहुत बार वीटो पावर का प्रयोग करके मदद किया है। यहाँ पर दिया कि रूस ने भारत के पक्ष में कई बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। जैसे कि यहाँ पर दिया कि पहली बार की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि प्रश्न होगा कि रूस ने भारत को पहली बार वीटो पावर प्रयोग करके हेल्प कब की थी, तो 1957 में पहली बार किया था दोस्तों। और जो मुद्दे की बात करेंगे तो कश्मीर मुद्दे पर इन्होंने जो है भारत का हेल्प किया था वीटो पावर का इस्तेमाल करके। अर्थात जब 5 कंट्रियों द्वारा प्रस्ताव को जारी किया गया कि भारत पे वीटो पावर का इस्तेमाल करके जो नियम का उल्लंघन हो रहा है या कुछ भी प्रस्ताव था, उस पर सारे कंट्रियों ने एक्सेप्ट किया, लेकिन रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत की मदद की। और दूसरे स्टेप की बात करेंगे तो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे 1961 हो गया आपका, 1962 हो गया, और 1971 की बात करेंगे तो भी भारत का हेल्प जो है रूस के द्वारा वीटो पावर का इस्तेमाल करके किया गया है। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बनता है। अगर बात करेंगे भारत को रूस के द्वारा पहली बार जो वीटो पावर का इस्तेमाल कब किया गया था, तो आप यहाँ पर आंसर होगा 1957 होगा। उसके बाद की बात करेंगे तो 3 बार और भारत का जो रूस द्वारा हेल्प किया गया है, 1961, 1962 और 1971 आपका। तो यहाँ से